नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। 17 जनवरी 2026 को रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम हुआ था। उसका पेपर, उसके आंसर वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो बनास नदी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर होगा ए। आचार्य नानेश समता दर्शन, आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन, कोमल कोठारी रूपायण संस्थान, डॉक्टर पी.के. सेठी जयपुर फूट। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका उत्तर होगा डी। पहले EDCBA तलवार बंदाई, लाट की आड़ में कुछ नवीन कर, फिर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक, फिर राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति, और फिर आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज। यानी कि इसका उत्तर होगा डी, EDCBA। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर होगा ए। लहरिया पगड़ी, सावन और मोठड़ा पगड़ी, विवाह, मद्दिल पगड़ी, दशहरा और अलंकृत छपाई पगड़ी होली। कौन से कथन फड़ साहित्य से संबंधित है? टोंक और जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। बाबूजी, देवनारायण जी आदि लोक देवताओं के जीवन से कहानियों का निरूपण किया जाता है। पद्मश्री लाल जोशी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। नूरुद्दीन द्वारा चित्रित कालिया दमन फड़ चित्रण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इसका होगा केवल बी और सी। इसमें बी और सी सही है। बाबूजी, देवनारायण जी आदि लोक देवताओं के जीवन से कहानियों का निरूपण किया जाता है और पद्मश्री लाल जोशी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया था? तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 में और कथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा कारण है। तो इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ये खेजड़ी वृक्ष से चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था और ये अमृता देवी 363 पुरुषों और बलिदान दिया था। ये कथन सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पीताम्बर की गांव, कुंड खो, शिवाना, भीमलाट। तो इसमें उत्तर होगा सी। ए को पीताम्बर की गाल अजमेर, कुंड खो 12, शिवाना बालोतरा, तो भीमलाट बूंदी। इसका उत्तर होगा डी। पीताम्बर गाल अजमेर में है, कुंड खो 12, शिवाना बालोतरा और भीमलाट बूंदी। भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं हैं। इसका उत्तर होगा ए। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया, ये सही है। उन्होंने अपने उपदेशों के सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी, ये सही है। और ये डी, ए बी डी, ये सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक रीजन है। तो इसका उत्तर होगा डी। 18 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। ये भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन
और रीजन। तो इसका उत्तर होगा सी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, सही है। छेद या छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिला में मिलान करें। तो इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर है डी, यानी कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, केवलादेव भरतपुर में है, सरिस्का अलवर में है और मुकुंदरा कोटा में है। राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र है। तो इसका उत्तर है सी। ए बी सी डी चारों सही है। ए बी सी डी चारों सही। हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है। बारह, बूंदी और कोटा जिलों में विस्तृत है। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। चुलिया जलप्रपात भी यहाँ स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। इसका उत्तर होगा सी। हाड़ौती प्रजामंडल, नैनूराम शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर और जैसलमेर प्रजामंडल मिठालाल व्यास। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से नहीं है? तो है इसका उत्तर होगा बी, नारायण सरोवर अभयारण्य। ये गुजरात के कच्छ में है। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष तक 26.3% 2018 से वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य है? तो इसका उत्तर होगा ए, 2035। आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवाहा शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हालांकि इसमें थोड़ा डाउट है, इसलिए आप इसको देख लेंगे। निम्नलिखित योजनाओं नीतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर होगा ए। इसका उत्तर होगा ए, बी सी डी ए। पहले 1 नंबर पर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा और फिर ए। यानी कि 1 नंबर पर पढ़े भारत, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर निष्ठा और फिर निपुण भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। एनईपी 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या संरचना क्या है? तो यह है 53-34 5 3 3 4। इसका उत्तर होगा डी। ग्रेनाइट है, तो इसका उत्तर है बी। ए बी सी सही है। एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग होता है। गुलाबी, पिंक और मटमेला ग्रे जालौर में पाया जाता है और पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। ये इसमें डी नहीं है, तो ए बी सी इसमें सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। इसमें है, इसका उत्तर है बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी डी और ई कथन सही है। डी और ई कथन सही है। जयपुर जिले से 2 सब बनाया गया था और राजस्थान में अब 7 प्रमंडल हैं। ये सही है और कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये जो गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ बनाया गया, ये 1994 में बनाया गया था, इसलिए ये कोई भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहे हैं और इसमें ऑप्शन सेट होगा डी और ई, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों का उनके जन्म से लेकर कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रिकॉर्ड रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक का। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है? तो शीतला माता का मेला लगता है। राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित
के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी ए सी डी बी। पहले राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, और फिर गुजरात है, और फिर हरियाणा है। यानी 1 नंबर पर राजस्थान, 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पर गुजरात और 4 नंबर पर हरियाणा। उत्तर हो जाएगा सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन और एक कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यह है राजा उमेर सिंह ने रंगमहल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात है, और उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया और वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई। ये इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नीचे 2 कथन है, तो कथन वाले खूब सवाल पूछे हैं आपकी बार बोर्ड ने, तो ये सोचने की बात है कि टाइम भी कम है और कथन के खूब सारे सवाल दिए हैं, और टाइम बहुत ज़्यादा देना चाहिए था इसमें, यदि बोर्ड ने इस प्रकार का पेपर बनाया है तो, या फिर बोर्ड को थोड़ा लेवल कम करना था पेपर का। कथन और कारण है, इसका जो उत्तर है वो सी है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नागरी नगरी शिलालेख 424 एडी संस्कृत भाषा में है, बिल्कुल सही है, और वर्तमान में यह अमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित है। घुइल शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया नहीं, इसमें यह है, इसमें इसका उत्तर होगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नागरी ये शिलालेख संस्कृत भाषा में है, और यह अभी अमेर दुर्ग में नहीं है लेकिन उदयपुर दुर्ग में है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। खनिजों के अजायब घर के रूप में प्रसिद्ध है, और राजस्थान गेरू खनिज केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, फिर कथन और कारण वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित है, यह गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जोधपुर और झुंझुनू। निम्नलिखित चित्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, BACD, रागमाला चित्रावली, ढोलामारू, और फिर जंगली सुअर का शिकार, और फिर राजा पाबूजी का चित्र। इसका उत्तर हो जाएगा डी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला है यह प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री तक बढ़ जाता है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। निम्नलिखित कथन बीकानेर शहर से संबंधित हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी इसमें सही है। बी और सी 2 सही है। पेशों व्यवसायों के आधार पर शहर विभाजित किया गया था और आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट और बाजार बनाए गए थे। ये बी और सी इसमें सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो एक कथन है और एक कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कथन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। कथन और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
कथन क्या है? कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है, ये सही है। और आर, अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील के मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकायन एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति स्तंभ वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसमें ए बी सी ये इसमें सही है। नीचे दो कथन, फिर एक कथन और एक कारण। कथन और कारण वाला खूब सवाल आ रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर है सी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे प्रदान किए जाएंगे, और कारण है योजना जनप्रतिनिधि के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में कार्यान्वित की जाएगी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, फिर कथन और कारण है, तो इसका उत्तर होगा ए। ए सही है, ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, ये होगा इसका उत्तर। कैसे? राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। ये केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया है। नहीं, ये प्राथमिक कक्षा और उच्च प्राथमिक कक्षा दोनों के लिए शुरू किया गया है, इसलिए ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ये उत्तर हो जाएगा इसका ए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, फिर कथन और कारण वाला है, और इसका उत्तर हो जाएगा डी। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। बिल्कुल, इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना था। ये ध्यान दें, सौर संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना था। केवल ये एक उद्देश्य नहीं है, इसमें खूब सारे उद्देश्य हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसमें इसका उत्तर हो जाएगा डी। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर है बी। ए सी डी सही है, ए सी और ये डी, ये सही है। बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माही नदी। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। सी मतलब जनसंख्या की दृष्टि से है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे। तो सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अलवर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर बूंदी, लास्ट में आएगा बूंदी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, फिर कथन और कारण है, और इसका उत्तर होगा सी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो जाट यूलिसेस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग कब्जा किया था और भरतपुर की नींव रखी थी, बिल्कुल सही है, सी उत्तर हो जाएगा इसका। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेला, डी इसमें सही है। और सूची एक को सूची दो से मिलाना है। यह है, एक तरफ तो रचनाएं हैं और एक तरफ कवि हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर है बी। कान्ह हृदय प्रबंध, तो पद्मनाभ, गंगा लहरी, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाई और विशलदेव रासो, नरपति नाल। स्कूल विकास योजना एसडीपी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एबीसी सही है। यानी कि एसडीपी स्कूल के सभी पहलुओं पर अभिकेंद्रित एक समग्र योजना के रूप में परिकल्पित है, सही है। आरटी एक्ट 2009 के धारा 22 में है, बिल्कुल सही है। ये बाल अधिकारों संरक्षण और अवसंरचना शिक्षक उपलब्ध आदि पर अभिकेंद्रित है, बिल्कुल सही है। ये गलत है, क्योंकि ये इसमें केवल स्कूल के अध्यापक ही नहीं बल्कि एसडीएमसी भी या एसएमसी भी इसमें शामिल होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर कथन और कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। यानी गुर्जरी से राजस्थान और गुजरात सर्व सामान्य भाषा मारू गुर्जर विकसित हुई थी, बिल्कुल। बाद में राजस्थानी और गुजराती विभेदित होना शुरू हो गई और
पश्चातवर्ती शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी भाषा मारू भाषा डिंगल विकसित हुई। बिल्कुल सही है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल संरचना के चरणों को व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि आधारभूत चरण पहले आएगा, फिर तैयारी शुरुआती चरण आएगा, फिर मध्यम चरण आएगा और फिर माध्यमिक चरण आएगा। तो डी ए सी बी इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान इंद्रिय प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? तो इसका उत्तर होगा डी, यानी एबीसी ये सही है, बाकी सही नहीं है। योजना केवल आरबीएसई के छात्रों के लिए है। बिल्कुल, कक्षा 8 और 10 और 12 के जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र हैं। हाँ, ये राजस्थान में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है। बिल्कुल, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12 के जिला टॉपर को 20,000 रुपये मिलते हैं। ये गलत है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका उत्तर है डी। राजसमंद झील कांकरोली में है, पिछोला झील उदयपुर में है और अनासागर झील अजमेर में है, सिलीसेट झील अलवर में है। नीचे दो कथन, एक कथन एक कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की, सही है। प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है। यह अरावली हरित दीवार परियोजना से संरेखित है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुस्लिमों के द्वारा राम सा पीर के रूप में पूजा जाता है? तो वो है रामदेव जी। राजस्थान में 1857 की क्रांति को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। पहले सबसे पहले क्रांति हुई थी वो नसीराबाद में हुई, नंबर 1। फिर क्रांति हुई नीमच में, यानी कि नसीराबाद के सैनिक नीमच गए। फिर क्रांति हुई एरनपुरा, ठाकुर कुशाल सिंह। फिर हुई कोटा, यानी नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और कोटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। पुरंदर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1665। औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुई थी और जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह, उन्होंने करवाई थी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक रीजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर है सी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। शुष्क वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है। जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है वहां शुष्क वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ अबोनी, आबनूस और जंगली आम है। बिल्कुल है। निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में लिखना है, यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, 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 ऐसे लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो इसका उत्तर है बी, यानी कि सबसे छोटा पाली, फिर नागौर, फिर राजसमंद और फिर कोटा। ये साक्षरता दर है। साक्षरता दर सबसे कम पाली की है, फिर नागौर की है और फिर राजसमंद की है और फिर कोटा की है। तो 4 नंबर पर आ जाएगा कोटा। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो यही है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, डी बी सी ए। पहले बीएन हाई रासो, फिर बुद्धि रासो, फिर ढोलामारू राधोवा, फिर वंश भास्कर। डी बी सी ए। पैरालंपिक टोक्यो 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते। तो पैरालंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है ही नहीं, पैरालंपिक में नहीं है। तो बच्चे हैं एबीसी, तो एबीसी इसमें उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित सामासिक शब्दों के साथ उनके समास के भेद दिए गए हैं, सही युग्म को पहचानिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सी ई, यानी कि यह है ए में ए सी ई। चारपाई बिल्कुल द्विगु समास है और आग पानी यानी जलधर तत्पुरुष है और दशानन बहुब्रीहि समास है। तो इसमें जो सही होगा
वो है ए सही है, सी सही है और ई सही है, बाकी ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ढाक के 3 पात होना मुहावरे का अर्थ है सदा एक सा, उत्तर हो जाएगा बी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द वो है, इसका उत्तर है बी, केवल बी सी ई, यानी घनिष्ठ सही है और उज्जवल सही है और संन्यास सही है, बाकी श्रृंगार और संसारिक ये गलत है। श्रृंगार और संसारिक इनकी वर्तनी बिल्कुल अशुद्ध है। रीअरेंज द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस इन पास्ट टेंस, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर है डी। डी कैसे? तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हेन द टीचर वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हेन द टीचर was writing on the blackboard. Identify the type of sentence given below in reported speech. तो reported speech में कौन सा सेंटेंस है? तो reported speech ये है, if के बाद वाला ये कौन सा है? तो ये अब इसमें केवल ए होता, ये स्टेटमेंट असर्टिव ये होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये सही नहीं है, इसमें ऑप्शन में नहीं है ये। अब इसमें केवल ये ऑप्शन बचा है ओनली सी, यानी कि ए उत्तर इसका है सी ओनली, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कनेक्टिव वर्ड इफ लगाते हैं, फिर उनको सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। तो ये स्टेटमेंट असर्टिव होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो अब केवल बचा इंट्रोगेटिव, तो इसमें ये सही है ए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलान करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए पीस ऑफ केक, तो ये हो जाएगा समथिंग वेरी इजी, केक खाना बहुत आसान होता है ऐसे, ए पीस ऑफ केक मतलब समथिंग वेरी इजी। फिर है कॉल इट ए डे, तो इसका उत्तर हो जाएगा टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। वंस इन ए ब्लू मून, तो वेरी रेयरली। अंडर द वेदर फीलिंग स्लाइटली अनवेल, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। Choose the best single word that replaces the statement given below. A person who knows and uses several languages is called, उनको बोलते हैं polyglot। जो खूब सारी भाषाओं को जानता है और लैंग्वेज का यूज करता है उसको polyglot कहते हैं। Fill in the blank with the most appropriate article, तो बेस्ट आया है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल दे आता है, तो आर्टिकल आ जाएगा दे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें है चारों सही है, ए बी सी डी, थोड़ा डाउटफुल भी है, इसको आप थोड़ा ध्यान भी दें। इसका उत्तर अभी फिलहाल ए बी सी डी है। अकबर ने 1562 में अजमेर का दौरा किया था, तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना था। अजमेर सूबा में 7 सरकार संभाग थे, इसमें 197 परगने थे। हालांकि इसने गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़ के विरुद्ध साम्राज्यवादी अभियानों के आधार केंद्र की भूमिका नहीं निभाई। तो ये तो है ही नहीं, तो ये ए बी सी डी फिलहाल ये है। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए और नगर पालिकाओं की स्थापना की। ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए सी डी बी। सबसे पहले आबू नगर पालिका की स्थापना करी, और आपको पता ही है कि वो माउंट आबू को ज़्यादा पसंद करते थे, तो सबसे पहले आबू, उसके बाद में कोटा और बूंदी, और उसके बाद में जैसलमेर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और स्टेटमेंट। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ये होगा उत्तर। देखते हैं वापस। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 गुणन करता है और ऐसे पहिए की त्रिज्या 14 मीटर होगी, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण।
इसका जो उत्तर होगा वो है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है और किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंडीय के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक कारण है। इसका जो उत्तर है वो होगा सी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कथन, जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, बिल्कुल है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। कोलोइड ऐसे मिश्रण है जिनमें कण आमाप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश के परिक्रण के लिए पर्याप्त बड़ा होता है, ये सही है। कोलोइड समांगी मिश्रण है, ये गलत है, ये विषमांगी है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सीधे सीधे ही है, इसका उत्तर होगा बी, यानी ब्लीचिंग पाउडर CaClO, ये 2, ये बेकिंग सोडा NaHCO3, धावन सोडा ये Na2CO, ये है प्लास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है। तो ये इसमें है, ए को 1 से मिला लो, बी को 2 से, सी को 3 से और डी को 4 से, सीधे सीधे मिल रहे हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 495 और महत्तम समावर्तक 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तब उनका अंतर क्या होगा? तो उसका अंतर होगा 10। ए सही है, केवल ए। तो इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसका उत्तर है बी। हाँ, इसको भरने में शायद कई लोगों ने गलत कर दिया होगा, ऑप्शन में वो शायद ए भर के आए होंगे, तो ऑप्शन में आपको बी भरना है। 18,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में उपचयित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 405 रुपये है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15%। फेफड़ों में मार्ग पथ पास से छोटी लघुत्तम नलिकाओं में बढ़ जाता है और गुब्बारे जैसी संरचना में समाप्त होता है, जिन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उनको कुविका या एल्वियोल कहते हैं, कुविका या एल्वियोल। एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इनका जो पदानुक्रम है वह, इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी ABDC। पहले कोशिकाएं, फिर ऊतक, फिर अंग और फिर अंग तंत्र। तो ABDC। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आकृति दे रखी है और आयतन दे रखा है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी घनाभ। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। शंकु है वो बी से मिल जाएगा 1/3, याद रखना था। बेलन πr²h, ये रहा। गोला 4/3 πr²3। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण, अभिकथन और कारण है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में सागौन वन स्थित है। सबसे अधिक सागौन वन क्षेत्र कहाँ है? बांसवाड़ा में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस वर्ष में समझाया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसका उत्तर है सी, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ये 1855 में बताया था, 1855 में ये बताया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी श्रवण कौशल है वो मौखिक है, और वाचन भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना है।
और लेखन कौशल लिखित भाषा से संबंधित है, लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये आगमन निगमन विधि है, वो हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है, ये ग्रामर की विधि है। तो संवाद विधि है, अनुकरण विधि है, भाषा प्रयोगशाला है, लेकिन आगमन निगमन विधि इसमें नहीं है। हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में कौन से सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। केवल सी और डी इसमें सही नहीं है। सी और डी ये ऑप्शन है डी में केवल। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और स्टेटमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं। बिल्कुल सही है। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही औपचारिक शिक्षण है। उपरोक्त ये दोनों सही है। ए सही है, आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। Which principle is central to guide methods of teaching English effectively in the classroom? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। Encouraging students to communicate in English as much as possible। इसका उत्तर हो जाएगा ए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो देखो लिसनिंग का मतलब है आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस इन विच थिंग्स। और फिर बी मिल जाएगा 1 से, सी मिल जाएगा 2 से और राइटिंग ये मिल जाएगा इससे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन। यानी कि वही ए और आर वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग राइटिंग स्किल्स शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रोट लर्निंग। सही है। रोट लर्निंग ओनली टेस्ट मेमोरी विच फेल टू एसेस द लर्नर्स एक्चुअल एबिलिटी टू राइट। इसमें ये सी इसका आंसर हो जाएगा। Arrange the following steps for conducting a listening test in the correct order। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ए बी डी सी। यानी कि पहले द टीचर रीड्स आउट द लिसनिंग टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ए स्टोरी। फिर द पपिल स्टूडेंट रिसीव द टेस्ट इंस्ट्रक्शन। फिर वो द स्टूडेंट्स परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद में द टीचर ग्रेड द रिस्पॉन्सेज एक्सेप्टिंग माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स इफ स्पेलिंग्स आर नॉट बीइंग टेस्टेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक रीजन है। तो इसका उत्तर है ए सही है, आर सही नहीं है। ए उत्तर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो यह है स्वानुभाविक शोध विधि कोई विधि नहीं है, किंतु एक अभिव्यक्ति है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बनाई रखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। और स्वानुभाविक शोध विधि याद करने और रटा मारने पर बल देती है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपने आप संलग्न सम्मिलित नियमों की खोज करने में असफल रहते हैं। तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये सही नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क स्वयं करके और जी कर सीखने अधिगम के उपागम को अपनाता है। बिल्कुल सही है। और परियोजना कार्य अध्ययन का एक नियोजित अंश है जिसमें शिक्षार्थी द्वारा दिए किए जाने वाले कार्य में कक्षा और प्रयोगशाला अधिगम का अनुप्रयोग करता है और उसका पूरक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर अभिकथन और कारण है और इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों को शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का सरोकार शिक्षा उपबोधन और अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधान से भी होता है। यह भी सही है। ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन सही है सी। गणित में एक इकाई योजना न्यूनतम दिनों की अवधि 1 सप्ताह अथवा 1 माह तक विस्तारित हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है ए, 2 या 3 दिन। तो 2 या 3 दिन इसमें उत्तर होगा ये सी, केवल ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2 या 3 दिन। तो इसका उत्तर है सी, केवल ए, 2 या 3 दिन। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार पुराने से नए व्यवस्थित करें। तो ये आप डाउट है इसमें, आप इसको एक बार खुद अपने हिसाब से अपने स्तर से इसको चेक कर लें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो इसका सही उत्तर है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है। बिल्कुल, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और यह व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। प्रश्न नंबर है 99। गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, ये 2 रूपों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 2 3 4, इनको सीधा सीधा मिलाना है। रूटिंग में हो जाएगा 3 से 6 माह में, मोरो 6 से 7, पकड़ना 3 से 4 और बेबिंस्की 8 से 12। एक सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 2 3 4, इनको भी सीधा सीधा मिलाना। 1 से 1 युग्मन, ये ए को 1 से मिलाना, बी को 2 से, सी को 3 से और डी को 4 से। समाजशास्त्रीय कल्पना क्या है? इसमें उत्तर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता। सृजनात्मक परीक्षणों को विकसित करने वाले कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल एबीसी। ABC, कोलबर्ग नहीं है, ये नैतिक विकास से संबंधित है, सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसका उत्तर है बी। 1 को 4 से मिलाना है और 2 को 3 से और 3 को 2 से और डी को 1 से। सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुफ्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से अलग होते हैं? तो इसमें इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा सी, AB, यानी स्काइप और एडोबी रीडर, ये सही है। इसका उत्तर है सी, केवल ए और बी। स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण से कंप्यूटर के सामने बैठते समय सही दृश्य व्यूइंग दूरी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 19 से 24 इंच की दूरी होनी चाहिए। ज्ञान के सर्जन की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के मुख्य चरण है। तो इसका उत्तर है ABCD।
यानी कि सी है, ए बी सी डी। प्रेक्षण, अवलोकन, परिकल्पना, परिकल्पना से पूर्वानुमान और परिकल्पना परीक्षण। 12 वर्ष की मानसिक आयु वाले 10 वर्षीय बच्चे का बुद्धि लब्धि IQ स्तर क्या होगा? तो इसका IQ हो जाएगा 120। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें है ए, इसका उत्तर हो जाएगा ए। 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी जाति को 2 से मिलाना है, जाति को 2 से, जनसंख्या वाले को 4 से, सांप्रदायिकता को 1 और पितृ वाला ये, यानी माता पिता से संबंधित है, जनसंख्या वाला जनसंख्या से संबंधित है, सांप्रदायिकता धर्म से संबंधित है और जाति समाज का एक स्त्रीकरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नीचे 2 कथन है, एक अभिकथन और एक कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं प्रत्युत्तर समय नियत हो, बिल्कुल सही है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं जिन्हें डाटा तेजी से प्रसंस्कृत संसाधित करने की जरूरत होती है। ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा को कालानुक्रमिक रूप से निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। पहले अल्फ्रेड बीने, फिर साइरिल बर्ट, फिर हो जाएगा डेविड वेक्सलर और फिर हो जाएगा लॉयड हम्फ्रीज। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा ए। विपरीतार्थी प्रवृत्तियों के संदर्भ में मूल विशेषकों को जानने के लिए रेमंड कैटल द्वारा कौन सा परीक्षण विकसित किया गया? ये PF16, ये है PF16, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16। निम्नलिखित में से कौन सा पद कैप्शन सामाजिक लांछन सोशल स्टिग्मा को प्रदर्शित करता है और किसी विद्यार्थी को सीखना पाठ्यपुस्तक उपलब्धता में क्रमिक हीनता कमियों के लिए प्रताड़ित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, औसत से कम। प्रश्न नंबर 114, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए बी सी। दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी, गति बोधात्मक और ये डी नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक कारण है। लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है तथा 1 किलोमीटर तक की परिधि में विस्तृत होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क 7 Mbps से 70 Mbps की रेंज में विद्यमान स्पीड पर संचालित होते हैं। तो इसका उत्तर है ए। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। तो इसका उत्तर है सी, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अलगाववाद पूंजीवाद कारखाना आधारित उत्पादन का परिणाम है, बिल्कुल है। पूंजीवाद में वस्तुओं के उत्पादन ने सामाजिक संबंधों को बदल दिया है, बिल्कुल। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर है बी, यानी कि डायरेक्ट इनको मिलाना है। 0 से 2 स्मृति प्रेरक, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। भांडूरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम में निम्नलिखित चरण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर है बी, यानी कि पहले आ जाएगा मोटिवेशन, फिर प्रोडक्शन, फिर रिटेंशन, फिर अटेंशन। इसका यानी कि मोटिवेशन सबसे पहले, फिर प्रोडक्शन, फिर रिटेंशन, फिर अटेंशन। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर है सी, यानी कि इनको सीधा डायरेक्ट मिलाना है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटोकैड,
ये ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से और डी को 4 से, इनको सीधा डायरेक्ट मिलाना था। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? पीपल पत्र, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उत्तर है बी सी ई। इसमें उत्तर हो जाएगा ए, बी सी ई, ये सही है, बी सी ई। सरिस का बाग रिजर्व अजमेर में नहीं है। इसका जो इसको दर्जा दिया गया वो 1 नवंबर 1955, सही है। 1978 और 79 में बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। पुष्कर झील बिल्कुल गलत है। और इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर में है, ये सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विद्युत संयंत्र और लगभग क्षमता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका उत्तर है ए। यानी धौलपुर संयंत्र 330, धौलपुर में जो अभी क्षमता है वो 330 की है, और राणा प्रताप सागर में 172 की है, और राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन रावत भाटा उसकी 1180 है। नोक्स और पार की 980 है। राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं परियोजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बी सी डी ए। यानी कि पहले बी प्रोजेक्ट टाइगर, फिर सी जनता वन योजना, फिर डी अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार, फिर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया है, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। यानी कि सबसे पहले बास्केटबॉल, फिर चिंकारा, फिर रोहिड़ा और फिर ऊंट। ऊंट को तभी किया है, तो सबसे लास्ट में ऊंट। सबसे पहले बास्केटबॉल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। राजपूताना का कर्ण राव राय सिंह को, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को, और कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को, और जंगल बादशाह राव करण सिंह को। लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो वो है रूपनगढ़ नदी। उत्तर हो जाएगा ए। किस स्थल से प्राप्त लोहे पात्र और उपकरण भारत में लोह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह है पिंड पाडलिया चित्तौड़। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डी है सी बी। पहले डी स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसके बाद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, और उसके बाद में आरटी अधिनियम का क्रियान्वयन, और उसके बाद में राजस्थान बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ए को 4, बी को 3, सी को 2 और डी को 1। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, यह है पालनहार। स्थानीय स्वशासन, यह है इंदिरा रसोई योजना। वन विभाग, घर घर औषधि योजना, और योजना विभाग जन आधार योजना। राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत, तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ए बी सी डी, ये इसमें सभी है। ज्योति योजना, उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं हो और 1-2 लड़कियां हो और नसबंदी करवा ली हो। राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए सहायता करेगी। सरकारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। राजस्थान की विश्वास योजना, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर है डी, केवल बी सी डी, बी सी डी, ये इसका उत्तर हो जाएगा बी सी डी। यानी कि बी और सी और डी ये सही है। इसमें जिसमें बी सी डी सही है वो है इसका उत्तर डी। उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन, उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन, तो इसका उत्तर हो जाएगा
ए बी डी, ए बी सी गलत है, डी, ए बी डी। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार पतंग की तरह है। राजस्थान वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालक्रम स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर है ए बी सी डी, ए बी सी डी। प्रख्यात पत्रकार कर्पूर चंद्र कुलिश के कार्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बी डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बी। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है? तो वो है फड़ चित्रण, डी। भीनमार जालोर से संबंधित तथा शिशुपाल वध के लेखक कवि का नाम बताइए। तो वो है माघ कवि, उत्तर है सी। संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति द्वारा मुख्यतः प्रयुक्त होता है? तो वो है कालबेलिया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भामाशाह योजना, देवनारायण स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना, अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान की सीमा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है, मध्य प्रदेश पूर्व में है, पंजाब उत्तर में है और गुजरात दक्षिण में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर है सी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्थान अविकानगर में है। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है और केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नवीन जलोढ़ मिट्टी वो खादर कहलाती है और काली मिट्टी पोटास और लाइम चूने की प्रचुरता होती है और लेटराइट मिट्टी नाइट्रोजन और पोटाश की कमी होती है और प्रवर्तीय मिट्टी होती है वो होती है कंकड़ और पत्थरों वाली। नीचे 2 कथन, एक अभिकथन और एक स्टेटमेंट है। इसमें सही है सी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थानों को स्कूल प्रबंधन समिति के गठन से छूट प्राप्त है। अतः आरटी एक्ट में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे, जिसमें स्कूल शिक्षक और निर्वाचित पंचायत सदस्य भी शामिल होंगे। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। रामगढ़ भांड देवरा मंदिर की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें सी और डी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी। इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है। यह परवण नदी के किनारे स्थित है। नीचे दिए गए राजस्थान के संतों और लोक देवताओं को उनके जन्म वर्ष के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें हो जाएगा ए डी सी बी। सबसे पहले ए बाबूजी, फिर डी देवनारायण जी, फिर सी दादू दयाल और फिर संत पीपा। राजस्थान के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ए सी डी। उत्तर हो जाएगा डी, बी ए सी डी। यानी गवाड़ उपन्यास, फिर सुंदर नैन सुधा, फिर अपग फेरो और फिर बातारी फुलवारी। खंड 10। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रही है? तो वो आरएस, आईएएस, नीट, जेई। खेल नहीं है इसमें। तो केवल ए बी सी ई, ए बी सी ई, सी उत्तर इसमें ए बी सी ई। धन्यवाद।